वेलकम टू रिलायबल स्टडी पॉइंट। स्वागत है एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिलायबल स्टडी पॉइंट पर। तो शुरुआत करते हैं आज अपने चैप्टर घातांक व करनी की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा बच्चों। तो शुरू करते हैं। घातांक और करनी, इसको पूरा पढ़ना है। आपकी आगामी परीक्षाएं जैसे CHSL और CGL और यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा घातांक और करनी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सर्टेंस इंडाइसिस। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं एकदम नए और बेसिक के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम इसके रूल को पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके रूल्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और इसके रूल्स में पहला रूल क्या होगा, इस तरीके से आपके x की पावर a गुना में x की पावर b। इसी तरीके से अगर तुम्हारे सामने सवाल होता है तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखो ये बेस होता है, ये पावर होती है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना है। अगर बेस सेम है, ये क्या है बेटे, बेस यानी अंग्रेजी में आधार, और ये अंग्रेजी हिंदी में आधार और अंग्रेजी में बेस, और ये हिंदी में घात और अंग्रेजी में पावर बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सपोनेंट। अब देखो अगर ये दोनों बेस सेम है तो ये पावर क्या हो जाएंगी बच्चों, जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। समझ में आ रहा है। देखो कैसे, यदि बेस सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी और x की पावर क्या हो जाएगा, a प्लस b। इसी पे बेस तुमसे सवाल पूछ लेगा एग्जाम में कि x की पावर 3 गुना में x की पावर 5 बराबर क्या होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए, यदि x की पावर 3 और x की पावर 5 हो यानी बेस सेम हो तो x प्लस कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नो। समझ में आया बेटे। ऐसे ही तुमसे सवाल पूछ लेगा पेपर में 7 की पावर 3 गुना में 7 की पावर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, बेस सेम है। देखो ये बेस होता, अगर ये सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हम इसे लिख देंगे इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर 2 आंसर हो जाएगा। समझे तुम, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की नो। ठीक है, 7 की पावर 5 हो जाएगा। सॉरी बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को इस चीज का। ठीक है, 7 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये आपको हमारा पहला रूल है। ठीक है, ध्यान से एक एक करके पढ़ते चले। हमारा रूल नंबर 2 होगा, वो किस तरीके से होगा कि यदि x की पावर a हो और हम डिवाइड कर रहे हैं x की पावर किससे, b से। सवाल क्या है, यदि x की पावर a को डिवाइड कर रहे हैं x की पावर b से, तो हमारा आंसर किस तरीके से डिसाइड होगा कि x की पावर a माइनस b। तो एक चीज याद रखना है तुम्हें, यदि बेस सेम हो और हम पावर को डिवाइड करते हैं तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा रूल है वो ये है, यदि हम x किसी भी नंबर के पावर बेस सेम हो तो उसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाते हैं यदि हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो समझ में आ रहा है आप सभी को, कोई दिक्कत परेशानी किसी तरह की। तो पेपर में आपके सामने सवाल इस तरीके से आ जाएगा कि यदि x की पावर 7 डिवाइड बाई x की पावर 5, तो तुमसे पेपर में पूछेगा कि इसका सलूशन क्या होगा। तो क्या होगा सलूशन बेटे, यदि बेस सेम है तो पावर ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी पावर में से। तो x की पावर 2 इसका आंसर हो जाता है। देखो आप जब किसी भी कांस्टेबल टाइप एग्जाम को देते हैं ना, तो उसमें इस तरह के सवालों को फंसने की होती है, क्या फंसने के चांस होते हैं, क्योंकि बेसिक रूल्स पे ही सवाल आ जाते हैं ना। हम बेसिक्स पढ़ते नहीं और खाली सवालों की तरफ भागना चालू कर देते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसी तरीके से आपके सामने एक सवाल ये इस तरीके से है, यदि मैं तुम्हारे सामने सवाल लिख दूं 12 की पावर 5 डिवाइड बाई 12 की पावर 3, तो क्या शेष बचेगा। तो सॉरी क्या नहीं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्व इट। पेपर में सवाल पूछेगा सरल करें। तो 12 की पावर 15 डिवाइड बाई 12 की पावर 3, तो कैसे करेंगे ये सभी तुम्हें पता होगा। यदि बेस सेम हो, क्या हो, यदि बेस सेम हो तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। तो इसका जो आंसर होगा 5 की पावर 12 की पावर 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 12 की पावर 2, और 12 की पावर 2 कितना हो जाएगा बेटे
44 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो, नो दिक्कत परेशानी। चले आगे, वेरी गुड। देखो रूल नंबर 3 कैसे होगा, यदि x की पावर a, x की पावर a की पावर b की पावर c, अगर इस तरीके से हमारे सामने सवाल हो, ब्रैकेट में दिया हो x की पावर a ब्रैकेट पावर b ब्रैकेट पावर c हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्यों होगा बच्चों, सॉरी क्या होगा, इन सब की आपस में गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुना हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी बेटे? बोलो, नो। समझ में आया? तो अगर तुम्हारे सामने सवाल इस तरीके से है, 5 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 की पावर 2 तिया और 6 चौक 24, तो इसका जो आंसर होगा 5 की पावर 24 होगा। कोई दिक्कत परेशानी भाई साहब? नो। कर लोगे? वेरी गुड, समझे? बहुत बढ़िया। तो एक करके दिखाओ। सवाल तुम्हारे सामने इस तरीके से होगा भाई साहब, 7 की पावर 2 की पावर, सवाल में देखो दोबारा से लिख देता हूँ, 7 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 5, तो क्या इसका आंसर होगा? जल्दी बताइए आप, कमेंट बॉक्स में भी बताते रहे करें। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो, नो। तो कैसे करेंगे भाई साहब, 3 2 तिया 6 पंजे 30, 7 की पावर 30 आंसर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो, नो। वेरी गुड। लेकिन जब पावर ऐसे दी हो बिना ब्रैकेट के, जब पावर ऐसे दी हो, तो लेकर आया हूं मैं आपके सामने एक बेहतरीन कंसेप्ट। किस तरीके से, यदि x की पावर a x b और उसकी पावर b c, तो कैसे करेंगे इस और तरह के सवालों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो x की पावर a और इन ऊपर वालों की गुना कर देंगे, यानी b गुना में c। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर a और उसकी पावर में b गुना c। इसके ऊपर सवाल तुम्हारे सामने इस तरीके से है कि x की पावर 2 की पावर 2, ये सवाल तुम्हें करना होगा। तो कैसे होगा, x की पावर 2 इन ऊपर वालों की गुना कर देंगे, x की पावर 2 और इन ऊपर वालों की गुना कर देंगे, 2 दूनी 4। अब देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, 16, तो इस x की पावर 16 इसका आंसर हो जाएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारे सामने सवाल इस तरीके से हो कि x की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, और ये जब बिना ब्रैकेट के हो, तो इसे करना कैसे चाहिए हम लोगों को, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब हम इसको करेंगे तो हम इन दोनों की गुना कर देंगे, तो x की पावर 3 2 दूनी 4, यानी x की पावर 3 की पावर 4। अब यहाँ हम 3 की पावर 4 करेंगे, तो 3 की पावर 4 कितना होता है भाई साहब, 81। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, x की पावर 81 इसका आंसर होगा। इसी तरह के और कंसेप्ट को सीखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर तुम्हारे सामने इस तरीके से सवाल दिया हो, x की पावर a बराबर y की पावर b दिया हो बेटे, कैसे, इस तरीके से अगर तुम्हारे सामने सवाल दिया है, तो इसको कैसे करेंगे कि x बराबर, ये जो पावर है ना, इधर जाके किस में हो जाएगी, डिवाइड में, तो b की y की पावर b अपॉन में ये हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी? बोलो, नो। अगर तुम्हारे सामने ऐसे दिया x की पावर 4 बराबर, है ना, x की पावर 4 बराबर 3 की पावर 8, तो x की वैल्यू क्या होगी, सवाल इस तरीके से पूछेगा। ठीक है, तो देखो तुम्हारे सामने सवाल किस तरीके से है, यदि x की पावर a बराबर y की पावर b, ये कंसेप्ट है, तो यहाँ पे x का बराबर मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, x बराबर y की पावर b अपॉन में a। तो इसी तरीके से आपको इस सवाल करना होगा, यदि x की पावर 4 बराबर 3 की पावर 8, तो x का मान क्या होगा। तो इस तरह के कंसेप्ट को इस फॉर्मूले से करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8, और ये पावर इधर आके कहाँ हो जाएगी,
नीचे आ जाएगी 4 दूनी 8। तो x बराबर कितना हो गया बेटे, x की 3 की पावर 2 और ये कितना हो गया आंसर। तो कैसे लगा आपको ये सवाल, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखो अब हम शुरू करते हैं अपने रूट्स के रूल यानी करनी के रूल को कैसे करते हैं। इसे अंडर रूट भी बोलते हैं, रूट अंडर रूट, ठीक है, और करनी भी बोल देते हैं। तो इसे सोल्व करेंगे कैसे। देखो एक बात याद रखना, तुम्हें जब यहाँ कुछ भी ना दिया हो तो यहाँ क्या होता है, और यहाँ अगर कुछ भी ना दिया हो तो क्या होती है पावर 1। जब हम इस पावर को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो रूट है ना, ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो रूट x। और जब ये कुछ भी ना हो तो इसको रूट बोल देते हैं, है ना। अगर यहाँ 2 के अलावा कुछ और हो तो उसे नाम देंगे, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, फिफ्थ रूट, ठीक है। और जब यहाँ कुछ ना हो तो खाली रूट बोल देते हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 4 और ये अंदर किस में है, रूट के अंदर है, तो इसका मान क्या होगा। तो तुम्हें पता है कि यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं है कि नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, 2 होगा। और जब यहाँ पे पावर में कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या है 1। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 की पावर 1/2। अब यहाँ से ही अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो इसे मैं 2 को कैसे 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुना में 2 की पावर 1/2। अब इस 2 गुना 2 को कैसे लिख सकते हैं, हम पावर के रूप में लिख सकते हैं, और इसकी पावर गुना में, है ना, गुना हो जाएगी। देखो, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 बराबर किसके हो गए बेटे, 2 के। तो यहाँ से तुम्हें पता लगा कि कैसे रूट 4 की वैल्यू 2 आती है, पता है कि नहीं। जैसे हमसे कह देता है कि 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और हमसे इसी तरीके से पूछ लेता है रूट 4 का मान कितना हो गया, तो हम कह देते हैं 2। इसी तरीके से हमसे कहता है रूट 3 का मान क्या होगा, है कि नहीं। तो रूट 3 का मान हम कैसे निकाल देते हैं 3, लेकिन निकलता कहते हैं यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है, सॉरी यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 है। तो अभी यहाँ करवाएंगे हम इस सवाल को, तुम करो पहले, है ना। रूट 16 का मान क्या होगा। तो अभी मैंने तुम्हें बताया कि ये 16 है, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है कि नहीं। और यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या होता है 2 होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको जो मैं क्या है एक कंपोनेंट के रूप में तोड़ने की कोशिश करूँगा। कैसे, 16 को मैं लिख दो 4 गुना में 4 की पावर 1/2। ये 4 गुना 4 कितनी बार हो गया, 2 बार। तो इसे मैं कैसे लिख दूँ पावर के रूप में, 4 की पावर 2, और ये गुना है तो ब्रैकेट में गुना हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 4 की पावर 1 बराबर कितना हो गया 4। तो इसका आंसर कितना हो गया 4। तो यानी कि हमें जो निकालने का जो तरीका होता है तो हम ऐसे करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी बेटे, बोलो नो कर शिवम। सामने अगर सवाल इस तरीके से हो तो समझने की जरूरत है। तो सवाल अगर इस तरीके से है कि यदि x की पावर a है और इसकी करनी के अंदर क्या है b है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, a की पावर a/b, यानी x की पावर a/b हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी तरह की है बेटे, नो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि 3 की पावर 5 और इसकी करनी लगा दी मैंने 7, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा भाई साहब। तो इसका सोल्यूशन होगा 3 की पावर 5/7। समझ गए तुम मेरी बातों को, बोलो वेरी गुड। तो सर करो जल्दी फटाफट, पॉज कर दो भाई साहब इसको, वीडियो को। देखो अगर तुम्हारे सामने इस तरीके से आ जाए x की करनी b और इसकी करनी a, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे बेटे। इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, x बराबर इन दोनों की गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा a इंटू में b। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर x और इसमें ab, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी। अगर हम इसको यहाँ से सोल्व करना चाह रहे हैं तो यहाँ से और भी सोल्व कर सकते हैं। x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और ab इसके कहाँ जाएगी बटे में आ जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी। इसी तरीके से तुम्हारे सामने सवाल पूछेगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बेटे, 3 की पावर करनी में पूरा क्या हो जाए, सॉरी 3 की करनी पूरा कितनी हो जाएगा बेटे 12, है ना।
कोई दिक्कत परेशानी बोलो? नो। चले आगे, तो करके बताओ एक सवाल। रूट एक्स, सॉरी 5, फिफ्थ रूट एक्स और के ऊपर फोर्थ रूट। करो जल्दी फटाफट। तो इसे कैसे करेंगे भाई साहब? इन दोनों की गुना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 20। ठीक है। अगर हम इसको भी सोल्व करना चाहें तो कैसे कर देंगे? इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और जो यहाँ क्या है रूट के अंदर है उसे हम पावर में लिख देंगे, तो x की पावर 1/20। ये बेसिक से रूल तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इन्हें जरूर करें। ठीक है बच्चों, पॉज करिए विक्रम, आशीष से। यदि किसी भी नंबर की पावर क्या हो भाई साहब? 0 हो, तो उसका मान क्या होगा? ऑलवेज, हमेशा 1 के बराबर होगा। किसी भी नंबर की पावर, यानी मैं तुम्हारे सामने 5 की पावर 0 लिख दूं तो इसका मान क्या होगा बेटे? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 125 की पावर 0 लिख दूं तो इसका मान क्या होगा? अगर यहाँ मैं 2,335,00,000 की पावर 0 लिख दूं तो इसका मान होगा 1 होगा। कोई दिक्कत परेशानी? नो। बताओ, वेरी गुड। चलें आगे, चलो। ये हमारे बेसिक रूल्स थे। इन चैप्टर में जाने से पहले आपके रूल्स बहुत ज़रूरी है करने। अब चलते हैं हम पहला सवाल। ठीक है भाई, देखो तो देखो, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सामने सवाल इस तरीके से है, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स इंटू में रूट एक्स, और ये अनंत तक चलता है बेटे। तो हमसे पूछ रहा है सोल्व इट करो इसको, यानी इसका मान क्या होगा। तो इसका मान क्या होगा कि एक बार मैं इसको करने की कोशिश करता हूं। अगर इसको फिर ऐसे ही लिख दूं मैं, ठीक है, रूट एक्स और रूट एक्स एंड टू सो ऑन, और इसे मैं किसके बराबर मान लूं? ए के बराबर मान लेता हूं। किसके बराबर मान लेता हूं बेटे? ए के बराबर मान लेता हूं। ठीक है। तो अब एक बात बताइए आप लोग मुझे, अगर मैं इससे फिर क्या ऐसे लिख दूं, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स इंटू में रूट एक्स इंटू में रूट एक्स एंड टू सो ऑन बराबर। ठीक है। तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? देखो इसकी वैल्यू देखो क्या होगी बच्चों। यहाँ पे मैंने क्या माना? इसका मान a माना है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? रूट एक्स इंटू में a। कोई दिक्कत बेटे? नो। अब यहाँ पे क्या हो गया? a। अब समझो मेरी बात को, अब हम इन दोनों का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही हम इन्हें इसका स्क्वायर किया तो ये खत्म, और इसका भी ये भी खत्म, और ये हो गया हमारा a स्क्वायर। ए से एक बार ए कैंसिल, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर x हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बेटे? एक बात याद रखना कि स्क्वायर से कैसे खत्म होता है। मैंने भी तुम्हारे सामने एक सवाल लिखा कि रूट इसकी पावर में 2 लिख देता हूँ, समझ में आ रहा है? अगर मुझे ये खत्म करना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? 2, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या हो गया? 2, और ये कहाँ था? हमेशा इस पावर के नीचे, और इससे खत्म हो गया तो कितना हो गया? x। यानी कि पावर से अगर पावर 2 है तो उससे रूट खत्म हो जाता है, अगर पावर 3 है तो उससे क्यूब रूट खत्म हो जाता है, अगर पावर 4 है तो उससे रूट 4 खत्म हो जाता है। समझ गए? अगर पावर 5 है और यहाँ पे 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गए तुम मेरी बातों को? तो इसी तरीके से हमने समझा कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से एक खत्म, तो ये हो गया। ये पावर 2 है और 1 से 1 खत्म, तो यहाँ कितना बचा? a। तो a बराबर x, तो इसका आंसर कितना हो गया बेटे? x। तो a बराबर कितना हो गया? x। तो इसका आंसर ही कितना हो गया? जो इसमें संख्या दी गई है वही इसका आंसर है। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, चलते जाओ, बढ़ते जाओ।
देखो भैया, आपके सामने सवाल का है रूट एक्स इंटू में रूट एक्स इंटू में रूट एक्स और एंड सो ऑन चल रहा है। सॉरी, आपके सामने सवाल का है कि रूट 7 इंटू में रूट 7 इंटू में रूट 7 और लगातार चल रहा है ये अनंत तक, यानी जब तक ना मिले तब तक। तो इस तरह के सवालों के आंसर के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना होता है। जब ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो या नहीं दिख रहा तब इनके अंदर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो भाई साहब जो अंदर घुस के बैठा है उसे ही पकड़ लो बाहर। तो ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो भैया, अब तुम्हारे सामने सवाल पूछा है रूट एक्स इंटू में रूट एक्स कितनी बार दिया हुआ है? 3 बार। यहाँ कोई अनंत का साइन नहीं लग रहा है, इन्फिनिटिव का। तो इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं। तो देखो, रूट एक्स इंटू में रूट एक्स, सॉरी, और इंटू में रूट एक्स, इसको क्या मान लेते हैं हम? ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? ए मान लेते हैं। अब हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स रूट एक्स बराबर कितना हो गया? ए स्क्वायर। फिर दोबारा से रूट दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर से ये कैंसिल। तो ये कितना बच गया? इंटू में एक्स, और यहाँ कितना बच गया? रूट एक्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या कर देंगे हम? दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसके स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल, ये खाली यही रह जाएगा। और ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 2 की पावर 2। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ कितना हो गया? एक्स की पावर 8। ये आ रहा है क्या फ्रेम में? नहीं आ रहा, तो यहाँ समझा देता हूँ। देखो, एक्स की ए की पावर कितना हो गया? 8। अब यहाँ देखो, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 2, और यहाँ कितना? एक्स। ठीक है। अब देखो, ए की पावर 8 बराबर बेस से में पावर जुड़ जाएंगी। देखो कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 1 7। यही तो पूछ रहा है। तो x की पावर कितना हो गया? 7। तुमसे पूछा अगर इसका मान a है तो a की वैल्यू क्या होगी, तो हमें बताना a का मान क्या होगा। तो x बराबर 7 की पावर, सॉरी, x बराबर 7 बटे 8 इसका आंसर हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें अभी रूल बताया हुआ है। ठीक है, कि ये जब बेस सेम है तो पावर इधर आके डिवाइड में आ जाते। किसी तरह की कोई दिक्कत भाई साहब? नो दिक्कत। देखो भैया, आज आपके सामने सवाल है बहुत घटिया। वो कैसे? ऐसे। इस तरह का सवाल अगर तुम्हारे पेपर में आ जाए तो कैसे करेंगे भाई साहब? यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होता है? 2 होता है। और ये कितनी बार है? रूट 4 बार है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 7 की पावर 16, और ऊपर सटा के 1 घटा के। आंसर कितना भाई साहब? 7 की पावर 15 बटे 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे अच्छे और घटिया सवाल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।